Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक कोई न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है, ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है। वो सारी एनर्जी हम आज रीड करेंगे। जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे इस रीडिंग में, वो सारे मैसेजेस मैं आपको दूंगी। एक एक मैसेज मैं अच्छे से क्लियर करूंगी आपको। सो गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड गाइज, अब बात करूँ इस रीडिंग की, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो एंड आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी के लिए है ये रीडिंग। एंड जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। सो बहुत अलग अलग मैसेजेस भी आते हैं कई बारी, और इस दौरान आपने सिर्फ यही देखना है कि आपसे कौन से मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, उनको आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज आप सभी से, नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साथ आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी आज से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे, 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब इसकी सबसे पहली अच्छी बात क्या है कि एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि ये जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो गाइस, चलिए अभी हम देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, Nine of Wands, Queen of Cups, Queen of Pentacles. Okay. Five of Pentacles, Six of Pentacles, the Magician, the Sun, Nine of Pentacles. Bottom of the deck से है Ten of Swords. Okay. All right. सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ गाइस। यहाँ पर जो साइन मुझे दिख रहे हैं वो है लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आते हैं। कुंभ राशि, सिंह राशि,
और वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर की बात करूँ, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 13 एंड नंबर अगेन 13, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 19 एंड नंबर 9। तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखते हैं और स्ट्रॉन्ग नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहा है नंबर 9। ओके, वहीं अगर मैं मंथ की बात करूँ तो सितंबर का मंथ, अक्टूबर का मंथ, जनवरी का मंथ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मंथ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंथ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अब बात करूँ अगर मैं करंट एनर्जीज़ की, सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही हैं, सबसे पहली तो ये गाइस कि ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक है अभी करंटली, बहुत ही ज़्यादा स्टक है। कुछ लोग हैं इनके आसपास ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और ये उनके प्रेशर में है, मींस आपकी तरफ आने से वो लोग इनको रोकते हैं। तो यहाँ पर करंटली मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर तो आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज़ वो तो आपको मिस करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते कि वो आप तक पहुँचे। वो इनको जो है मैनिपुलेट करते हैं या फिर चालाकी से, बहुत ज़्यादा चालाकी से अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग तरीके के लालच देने की कोशिश करते हैं, कभी इमोशनली जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, इमोशनली जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कभी कोई किसी तरीके का लालच दे करके कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके पार्टनर तो चाहते हैं आपकी तरफ आना, लेकिन उनको रोका जाता है। मुझे ऐसा भी दिखता है जैसे कि कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा मैसेज कि इनके फैमिली जो है इनके लिए रिश्ते भी देख रही है और इनको मिलवाया भी जाता है। एंड आई फील कि रिसेंटली इनको ऐसे ही किसी रिश्ते से, मतलब ऐसे ही किसी से मिलवाया गया जहाँ पर इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वीक महसूस किया, मतलब कि एक जो बराबरी होती है ना वो फील नहीं कर पाए ये उधर। वहाँ पर इनको ऐसा लगा जैसे कि ये बहुत कम है और जिनसे इनको मिलवाया गया है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, ये उतने नहीं हैं, या उनकी जॉब या उनका जो एक स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा हाई है और इनका उतना नहीं है। तो इनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हुआ, बहुत वो इक्वल गिव एंड टेक इनको नहीं दिखा उधर। सो आई फील कि ये उस जो अभी रिसेंटली रिश्ता देखा उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। एंड दूसरी बात ये है कि इनका मन नहीं है, इनको ज़बरदस्ती प्रेशर किया जा रहा है इस चीज़ के लिए, कभी इमोशनली तो कभी बहुत सारी अलग अलग चीज़ इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। दरअसल इनका माइंड वॉश करने की कोशिश की जा रही है, आपकी तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनका ध्यान नहीं हट रहा है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारी बातें ऐसी इनको कही जाती है जिसकी वजह से इनको एक मन में डर बैठ गया है कि ये चाह कर के भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। एंड गाइस यहाँ पर ये दिखता है जैसे कि इनको पता सब कुछ है कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा चालाकी की जा रही है। इनके आसपास जो लोग हैं बहुत चालाकी कर रहे हैं, इनको ठगने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जो है पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं ये खुद भी जान रहे हैं उस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, इनको पता है कि क्या इनके साथ किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेने की, जैसे कि काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूर सा महसूस कर रहे हैं। ये फाइनेंशियली आई थिंक इतने स्ट्रांग नहीं है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ यहाँ पर फाइनेंशियली भी काफ़ी वीक चल रहे हैं। सो ऐसा दिखता है मुझे जैसे कि इनको पता नहीं है कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। एंड ये पेन में है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि ये काफ़ी परेशान है। इनके लिए ये सारी चीज़ें इतना ईजी नहीं है जितना कि हम सोच पा रहे हैं। जिस सिचुएशन में जिस तरीके से ये उस चीज़ को फील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ दे रही है। एंड इनके लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बहुत टफ़ टाइम चल रहा है, क्योंकि इनको बहुत मुश्किल लग रहा है ये टाइम। इनको ऐसा लग रहा है मतलब ये आफत है और ये आफत टल जाए तो अच्छा है, तो एक आफत की तरह ये दिख रही है। तो एक घुटन से इनको महसूस डेफिनेटली हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है कि काफ़ी घुटन से महसूस कर रहे हैं। एंड एक पॉजिटिविटी की आशा में है ये, ऐसा मुझे दिखता है। जैसे कि कुछ
मिराइकल हो जाए, कुछ अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि मेरी ज़िंदगी बदल जाए, या अचानक से ऐसा कुछ हो जाए जैसे कि सब कुछ ठीक हो जाए, जो मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा सब कुछ हो जाए। सो ऐसी इनकी मतलब एक कभी कभी थॉट्स आते हैं कि कुछ मिराइकल टाइप हो जाए। सो वो होता नहीं है एक्चुअली, कभी कभी हो भी जाता है, मैनिफेस्टेशंस के ऊपर होता है। मैनिफेस्टेशन ही जो है एक मिराइकल की तरह वर्क करती है कि जो इम्पॉसिबल है उसको भी हम पॉसिबल कर देते हैं मैनिफेस्टेशन और अपनी मेहनत के थ्रू। लेकिन यहाँ पर ये है कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन से काम नहीं चलेगा ना, एक्शन भी तो लेना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। अब ये सोच रहे कि मेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इनको भी तो थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, इनको भी तो थोड़ी हिम्मत करके अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी तो मिराइकल पॉसिबल होगा, वरना वो मिराइकल कैसे पॉसिबल होगा। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर वही चीज़ है कि ये जो है एक तरीके से स्टक हो गए हैं। ओके, सो मतलब जो कुछ हो रहा है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि ना हो तो बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि ये चीज़ इनको तकलीफ़ दे रहा है। तो वो यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि एनर्जीज आई लेकिन आपके लिए जो थॉट्स थे वो बहुत कम आए। इनकी लाइफ में जो चल रहा है वो ज़्यादा आया। सो मैं देखना चाहूँगी कि आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से 7 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहली चीज़ तो सॉर्ड्स के कार्ड सबसे ज़्यादा आए हैं, एंड सॉर्ड्स के कार्ड हमेशा मन के बारे में बताते हैं। सॉर्ड्स के कार्ड जो है ज़्यादातर, जैसे कि कप्स के लव एंड रिलेशनशिप के बारे में जैसे बताते हैं ना, सॉर्ड्स के कार्ड भी जो है वो मन के ऊपर जो है कंट्रोल करते हैं। सो सॉर्ड्स के कार्ड हमेशा ज़्यादातर मन के ऊपर मन को ही बताते हैं कि किस तरीके का अभी जो है उस इंसान का मन हो रखा है। ठीक है, ये कप्स में फीलिंग्स हैं, लेकिन जो एक होता है ना कि मन क्या है हमारा, मिनट मिनट में बदलता है। ठीक है, कभी क्या अच्छा लग रहा है हमें खुद ऑब्जर्व करते हैं ये चीज़ कि कभी खाने को ही ले लेते हैं, जो कि हर कोई इंसान एक्सपीरियंस करता है अपनी ज़िंदगी में। कभी मीठा खाने का मन करेगा, कभी तीखा खाने का मन करेगा, कभी कैसा हमारे टेस्ट के हिसाब से। कभी सोने का मन कर रहा है तो कभी सोने का मन भी कर रहा है, नींद भी नहीं आ रही। सो ये मन है जो कि बहुत हवा की तरह चेंज हो रहा है, राइट, हवा की तरह बदलता है। अब सोर्ड्स के कार्ड भी जो है विंड एलिमेंट के हैं। सो ये कहीं ना कहीं हवा का ही जो है ये एलिमेंट है, और ये मन को ही कंट्रोल करता है। सो यहाँ पर जो है एनर्जी ये है कि मूड स्विंग्स का ये सामना कर रहे हैं इस वक्त, बेचैन है बहुत ज़्यादा। मन में जो वो एक शांति होनी चाहिए, मन में जो एक सुकून होना चाहिए, वो सुकून नहीं महसूस कर रहे हैं। मिस बहुत करते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं आपको लेकर के, मतलब आपके लिए डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं उन पलों को जो आपके साथ बिताए। अब आप बोलोगे कि आपको पास्ट एनर्जी से यहाँ पर कहाँ पर दिख रही है। सी, यहाँ पर 9 नंबर का 9 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 9 से जस्ट पहले 8 आता है, राइट। तो अगर 8 इधर आता और 9 इधर आता तो मैं कहती कि भैया आगे का है, लेकिन ये पास्ट गया ना, पीछे का आ गया ना नंबर। 9 से पहले 8 आता है तो पीछे का नंबर आया। सो यहाँ पर यही है कि पास्ट की एनर्जीज़ में चल रहे हैं ये। सो यहाँ पर यही है कि बहुत कुछ उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो आपके साथ इन्होंने पल बिताए हैं, जो आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया है। डे ड्रीमिंग भी करते हैं ये, और कभी गुस्सा आता है, कभी इरिटेशन होती है, कभी खुद ही के ऊपर गुस्सा आता है, एंड कभी कभी तो मन करता है कि कुछ ऐसा कर दे वैसा कर दे, वो जो होता है ना जोश जुनून की, ये कर देंगे वो कर देंगे, कभी कभी ऐसा भी मन करता है। लेकिन वही है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा डर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनके मन में, जिसकी वजह से इनके मन में गुस्सा तो बहुत है, जो हो रहा है ये उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं।
अब ये कुछ भी हो सकता है, इमोशनली इनको शायद प्रेशर दिया जा रहा हो, या फिर कुछ और तरीके की चीज़ें इनको बोली जा रही हो जिसकी वजह से इनके लिए ये डिसीज़न ले पाना या इस तरीके से स्टैंड ले पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि इनके ऊपर प्रेशर तो है किसी चीज़ का, क्योंकि इंसान ऐसा तभी करता है जब प्रेशर होता है। दूसरी चीज़ कार्ड्स में भी है कि ये कोई ना कोई है जो इनको मैनिपुलेट करता है, या फिर आप एक तरीके से ये मान सकते हो कि इनका माइंड वॉश करने की कोशिश की जा रही है। मीन्स अपने जो विचार हैं वो इनको एक्सेप्ट कराए जा रहे हैं कि हाँ तुम भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, जो हम चाहते हैं तुम भी वैसा करो। सो वही चीज़ है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि इनके दिमाग में बहुत अलग अलग चीज़ें डाली जाती हैं और कुछ टाइम के लिए उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन जब बाद में कभी भी अकेले होते हैं तो फिर सोचते हैं, तो फिर इनका दिमाग ख़राब होता है कि मैंने क्यों एक्सेप्ट की। लेकिन इनको ये सब कर रहे हैं ना, उनकी बातें इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, इनको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है इनके ऊपर कि इनको भी नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, क्यों मैं उनकी बातों में आ जाता हूँ या क्यों मैं उनकी बातों में आ जाती हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये उनकी बातों में आते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि क्यों मैंने उसको एक्सेप्ट किया। सो यहाँ पर यही एनर्जी यहाँ पर चल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि जो भी लोग हैं वो इनके माइंड के साथ खेल रहे हैं। उनको पता है इनकी वीकनेसेस क्या है, इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है। सो उसी तरीके से जो है वो गेम चला रहे हैं। और ये कोई ऐसा शख्स है जो कि इनको बहुत अच्छे से जानता है, बहुत करीब से जानता है, क्योंकि इतना कंट्रोल सिर्फ वही शख्स कर सकता है जो इनको बहुत अच्छे से जानता हो। जो नहीं जानता उसके लिए मुश्किल है, लेकिन जो नहीं जानता लेकिन उसके पास कोई कला है ऐसी, तो वो कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये कि कोई ऐसा इंसान है जो कि इनको बहुत अच्छे से जानता है, वही इनको इस तरीके से माइंड गेम्स इनके साथ खेल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखती है। लेट्स सी इस सिचुएशन में मैं कुछ गाइडेंस लूँगी बाबा की तरफ से आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है, वो देख लेते हैं हम। चेंज, चैनल, ड्रीम्स, एंड सोल जर्नी। बॉटम ऑफ द डेक से लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बाबा यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि जो भी अभी सिचुएशन चल रही है, आप इधर देखो तो ये ज़मीन पूरी सूख गई है, ये पेड़ पौधे सब सूख गए हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि इनमें कोई जान ही नहीं बची। और एक साइड देखो तो काफ़ी हरियाली है, ये फूल भी खिले हुए हैं, ये ग्रीन ग्रीन एंड सब कुछ बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा लग रहा है। सो ये चेंज है। ओके, सो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है तो ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी बदलेगी और ये हरियाली भी आएगी, बट ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी बदलेगी। तो यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो उस चीज़ के लिए, क्योंकि हमें पता है ये ज़िंदगी है, इसमें कभी कैसे पल देखने पड़ेंगे तो कभी कैसे पल देखने पड़ेंगे। लेकिन बाबा के मैसेज से, इस मैसेज से यहाँ पर एक गुड न्यूज़ ये ज़रूर मिलती है कि आपकी इस रिलेशनशिप में जो अभी सिचुएशन चल रही है ये भी सुधरेगी, क्योंकि ये भी परमानेंट नहीं है, ये पल भी चले जाएंगे और अच्छे पल भी आएंगे। सो ये एक गुड न्यूज़ है। सेकंड थिंग, यहाँ पर चैनल का मैसेज है जो कि बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लाइफ में ना चाहे कैसा भी टाइम चल रहा हो, ये यहाँ पर यही कहा, ये दोनों कार्ड सही बताते हैं कि लाइफ में कैसा भी टाइम चल रहा हो, जिस काम के लिए आपको बनाया गया उसको कभी मत भूलो, उसको कंटिन्यूसली करो, क्योंकि वही एक चीज़ है जो कि आपके ज़िंदगी भर साथ रहेगा। वही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका साथ कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। क्योंकि और चीज़ें तो कभी भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जो काम आप कर रहे हो ना, जो चीज़ आपकी है वो आप
जो चीज़ आपके हाथ में, क्या आप वो छोड़ सकते हो? दूसरों की फीलिंग्स है और लोग हैं, उनको आप नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो काम आप करते हो उसको तो आप अपने हाथ में, जैसे कि अभी टैरो रीडिंग्स है, ठीक है, अब ये है मैं करती हूँ तो ये तो मेरा खुद का है ना, मेरा मन करेगा तभी मैं छोड़ूंगी, वरना मैं नहीं छोड़ूंगी, राइट। तो वैसा ही है कि अपना काम खुद का काम है, उसको आपका मन करेगा तो ही आप छोड़ोगे, वरना नहीं छोड़ोगे। और बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपका मन हो या ना हो, छोड़ना होगा तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर यही है कि बाबा यही कह रहे हैं कि उस चीज़ को अगर आप जानते हो तो उसी के ऊपर जो है ध्यान लगाओ इस वक्त, और अगर नहीं जानते हो तो कोशिश करो उस चीज़ को जानने की कि आपको ईश्वर ने किस काम के लिए बनाया है। ड्रीम्स का मैसेज यहाँ पर ये कहता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको आपके ड्रीम्स से भी जो है पता लगेगी। आपको जो सपने आते हैं उनके ऊपर ज़रा ध्यान दें, एंड सपना देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं है किसी से भी पूछने की कि हमें ये सपना आया है और इसका मतलब क्या है। एक्चुअली क्या है कि आपको जो सपना आया है ना, आप उठो सुबह और उसको एक पेपर में लिख दो, अगर आपको याद रहता है तो, ठीक है, पेपर में लिख दो और उसको पढ़ो एक बारी। और पढ़ने के बाद आपको सबसे पहला थॉट क्या होता है, जो भी सबसे पहला थॉट आता है आपको, उसको भी नोट कर लो, ठीक है, उसको लिखा रहने दो। आपको वो सपना क्यों आया अपने आप पता चल जाएगा, पहले ही थॉट से पता चल जाएगा। अगर पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं है तो मिल जाएगी, लेकिन ज़रूरी है कि आप उस सपने को लिख लो एक बारी, ताकि आप उसको 2-3 बारी पढ़ लो तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो सपना आपसे क्या कहना चाहता है। आपको ना थॉट्स आने लगेंगे तो उस टाइम पे, इसीलिए मैं ये कहूँगी कि कोशिश करना कि शांति हो चारों तरफ, तब आप उसको रिपीट करें, मतलब उसको पढ़ें जो आपका सपना आया, क्योंकि उसी टाइम आप अपने थॉट्स को पकड़ पाओगे कि क्या थॉट्स चल रहे हैं। ओके, सोल जर्नी, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आपकी एक सोल जर्नी है जो कि हम सबकी होती है, एंड हम सबको ही उस सोल जर्नी पर अकेले चलना होता है। लोग मिलते हैं, वो पार्ट होते हैं उसका कि हमें थोड़ा आगे और बढ़ा दे। भगवान है जो कि हमें रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन चलना तो हमें खुद को ही है। जैसे कि बाबा इस बच्चे को ये रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन बाबा यही बोलेंगे कि तुम अकेले जाओ, ठीक है। सो जर्नी है हम सबकी और हमें अकेले ही चलना है। तो इस बात को भी माइंड में रख लो कि चाहे जो भी, जैसी भी सिचुएशन हो ज़िंदगी में, आपको अकेले ही चलना है, आपके अलावा आपका साथी और कोई नहीं है इस दुनिया में। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपके अलावा कोई और आपका साथ दे भी नहीं सकता, ठीक है, और आप किसी और पे उतना ट्रस्ट कर भी नहीं सकते अपने आप के अलावा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है फिर इस दुनिया में, अपने आप को स्ट्रांग बनाना, क्योंकि आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। कोई अगर साथ देगा तो मतलब के लिए देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और अपने ऊपर बिलीव करो और अपने आप से चलो। ज़िंदगी में अकेला चलना सबसे बेस्ट है, बजाय मतलबी लोगों को साथ लेकर के चलने के। यहाँ पर बाबा क्लियरली यही कह रहे हैं कि फोकस करो अपने काम पर, उसकी जो प्रायोरिटी आपने नीचे गिरा रखी है उसको उठा करके फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेकर के आओ। अपने आप की वैल्यू आप खुद नहीं समझ रहे हो कि आप हो क्या, तो आप सबसे पहले तो अपने आप को समझो कि आप खुद क्या हो, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसी तरीके से और चीज़ों के पीछे भागते रहे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल जाओगे। लेकिन यहाँ पर बाबा क्या चाहते हैं कि आप अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो, और आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक घमंड भी होना चाहिए, गुरूर भी होना चाहिए कि हाँ आप क्या हो। लेकिन जैसे कि मैंने बोला ना कि घमंड जो होता है ना, वो भी 2 तरीके के होते हैं। एक घमंड होता है कॉन्फिडेंस वाला, और एक होता है जो कि हम दूसरों के साथ फिर बिहेव गलत कर देते हैं कि दूसरों को कुछ नहीं समझते। घमंड ऐसा हो जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस हो, मतलब अपने आप अंदर कॉन्फिडेंस आता हो, ऐसा ना कि हम दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो फ़र्क है, जैसे ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में पतली सी लाइन का फ़र्क होता है, वैसे ही जो है ईगो भी 2 तरीके के होते हैं जिसमें एक पतली सी लाइन का फ़र्क है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।